हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर नंबर सिस्टम के एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अच्छे से बताऊंगा और बिना फार्मूले से बताऊंगा। अभी तक आपने फार्मूले से लगाए होंगे और फार्मूला याद भी किया होगा। तो मैं आज बिना फार्मूले से और बिल्कुल धांसू ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आप लगाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप कम से कम टाइम में उसको लगा सकेंगे। फिर आप अब आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दिया गया दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छः स्क्वायर, आठ स्क्वायर और डैश 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 कितना दिया गया 18 स्क्वायर का मान। दो से लेकर मतलब क्या, दो ये सारी संख्या कैसी दी है, सम संख्याएं देगी। आज मैं सम और सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। तो सम संख्याओं का इस योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया है। तो कैसे लगाएंगे वो तरीका अच्छे से सीख लीजिए। हमारी लास्ट संख्या कितनी दी गई 18। तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या ले लीजिए और इसके एक आगे वाली संख्या ले लीजिए और एक इसके आगे वाली ले लीजिए। मतलब जो लास्ट वाली संख्या होगी वही संख्या पहले मान लीजिए और दो संख्याएं और क्रम से लिख लीजिए और अपान कितना करेंगे 6। मतलब 6 हमारा फिक्स दिया है, फिक्स है। इससे ही हमेशा डिवाइड देना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर वाला किसी संख्याओं का योगफल निकाला जाएगा तो हमेशा 6 से ही डिवाइड किया जाता है और क्यूब वाला होता है तो वो 2 से डिवाइड किया जाता है। तो देखा कितना। तो क्या करेंगे, 18 लिख लिया। अब क्या 18 19, इसके बाद 20, तीन तीनों संख्या क्रम से लिख लीजिए और 6 से डिवाइड। इसको काट दीजिए, तीन छक्के वो 6 तियाँ कितना हुआ 18। अब क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 18 तियाँ कितना होता है, वो 19 तियाँ 57। 57 और गुणा कितना करेंगे 20। जीरो लगा लिए, 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10 कितना हुआ 11। तो आंसर कितना आ गया 1140। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया बिना फार्मूले से। तो आइए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छः स्क्वायर, कहाँ तक 20 स्क्वायर तक। तो जैसा पहले लगाया वैसे ही लगा लीजिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में कम से कम टाइम में लगा पाएँ। तो हमने क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या ले लीजिए और इसके आगे वाली दो संख्या और ले लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपार कैसे डिवाइड देना है, हमें 6 से डिवाइड देना है। तो 6 से डिवाइड कर लीजिए और क्या करिए, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और कितना 10 बार कट जाएगा। 3 से काटे, 3 सत्ते 21। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10 सत्ते कितना हुआ 70 और गुणा कितना 22। जीरो का जीरो लिख लीजिए, 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14 कितना 15। तो 1540 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन स्क्वायर पर आधारित सम विषम संख्याओं पर लाया हूँ और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के वो मैं सारे आपको अच्छे से सिखाऊंगा। बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 24 स्क्वायर का मान। जब भी हमने तरीका बताया, ये वाला जो तरीका बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब वो तरीका लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या 2 से ही आती है। बट हमसे क्या पूछ रहा है 6 से। क्वेश्चन पूछा 6 से और मैं जो तरीका मैंने बताया लगाने का, जब वो तरीका लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, हमारी 2 से आती है। जैसे हम ये क्वेश्चन का लगा रहे तरीका, हमने क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या ले लेते और दो संख्या और क्रम से ले लेते। 24, इसके बाद 25, इसके बाद कितना 26 अपान कितना करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। ये मैं जब तरीका लगा देता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या 2 से ही आती है। मतलब 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ऐसे करके आती है, 2 से लेकर 24 तक की। बट ये क्या हमसे पूछ रहा 6 से स्क्वायर, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें क्या एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। तो वही तरीका होता है, जब भी क्वेश्चन पूछा 20 से पूछा जाए तो इसके आगे वाला पार्ट घटा देंगे। तो इसके पहले पीछे क्या संख्या रही होगी, 5 नहीं रही होगी, क्योंकि संख्याएं क्या है सारी सम संख्याएं। इसका मतलब इसके पीछे संख्या क्या रहेगी 4। 4। अब वही तरीका जो जैसे लिखते हैं 4 एक 5 इसके बाद 6, वही तीन संख्या क्रम से लिख लेंगे और पाँच कितना 6 है। बस ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप 5 कर लें यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि संख्या सारी सम देंगी, इसका मतलब इसके पीछे सम संख्या क्या होगी 4 होगी। तो वही हमें लेना है। क्वेश्चन को काट लीजिए, 6 से 6 कट गया। इसको काटेंगे 6, 6 चौ कितना हुआ 24। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 चक्कू कितना हुआ 100 और कितना 26 और माइनस कितना करेंगे 20। क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2600 हो जाएगा ये। 2600 और माइनस कितना करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा हमारा 2580। यही क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से बिना फार्मूले से और सारे आंसर आ रहे हैं, आपके भी लगाने में मज़ा आ रहा होगा। तो आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया 1 क्यू 3 क्यू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कैसा है, विषम। अभी तक तो हमने क्या सम सम स्क्वायर वाले क्वेश्चन बताए थे, अब किया है ये 1 नंबर वाले, मतलब क्या है, विषम संख्याओं के स्क्वायर वाले क्वेश्चन दिए गए। अभी हमने सम स्क्वायर वाले थे, अब क्या ये विषम वाले। अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि सम स्क्वायर का पूछा जाए या विषम स्क्वायर का पूछा जाए, तरीका हमारा क्या सेम ही रहेगा, आपको चेंज नहीं करना है। सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए, तरीका क्या सेम ही रहता है। तो क्या करेंगे, 15 दिया गया, एक 16, एक क्या करेंगे 17, अपान कितना करेंगे 6, बस ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सम का लगाएं, सम का पूछा जाए या विषम का पूछा जाए, तरीका क्या एक ही रहता है। 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 3 से करेंगे 3 पच्चे 15, मल्टीप्लाई करिए 5 अट्ठे कितना हुआ 40 और कितना 17, 17 चक्कू कितना होता 68, तो 6 8 68 कितना जो जीरो हो जाएगा, कितना 680 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ रहे हैं। आइए इसी तरीके के विषम स्क्वायर वाले क्वेश्चन और लगा लेते हैं। 5 क्वेश्चन दिया गया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 स्क्वायर का जोड़। तो वही तरीका जो अभी हमने बताया था आपको, क्या करेंगे 49, इसके बाद क्या होगा 50, इसके बाद क्या करेंगे 51, अपान कितना करेंगे 6। देखा कितने बिना फार्मूले से ही, अभी तक आप फार्मूला लगा रहे थे, अब बिना फार्मूले से क्या क्वेश्चन लग रहा है सर। क्या करें, कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50 तो पूरा 25 बार, 3 से काटेंगे तो क्या 51 कितनी बार करता है 17 तिया 51, तो इतना बार कट गया। अब इसका क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 का 17 हम करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 49, 25 और गुणा कितना करें 17, 17 अपना 85 की कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 17 दूनी कितना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 34 और 8 42। अब मल्टीप्लाई किससे करना है 49 से और करना है, तो 49 और 425 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 49 और 425 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 10,825। आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। 49 और 425 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,825 आंसर आएगा। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन अब जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और बिना बिना फार्मूले से और शॉर्ट तरीके से जो मैंने आपको सिखाया है, आप बिना फार्मूले शॉर्ट तरीके से लगा लेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है लास्ट वाला, 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर और क्या 23 स्क्वायर का मान। तो ये भी क्वेश्चन क्या दिया गया 20 से पूछा गया। जब भी क्वेश्चन 20 से पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट घटा देंगे। यही क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि जब भी 20 से पूछा जाए तो आगे वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मैं तरीका लगा देता हूँ जो मैंने लगाया ये वाला कि 23 और कितना 24 और कितना आएगा 25 अपान कितना आएगा 6, ये जो तरीका लगा दिया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेकर और लास्ट वाले नंबर तक आती है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा फर्स्ट वाले नंबर से लेकर और लास्ट वाले नंबर तक आती है। बस हमसे पूछा क्या गया 7 से पूछा गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा इसमें, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी, तो वही इससे आगे वाला घटाना है। अब इसके आगे वाली संख्या नंबर कौन सा होगा 6 नहीं होगा, इसके आगे वाला क्या होगा हमेशा 5, क्योंकि संख्या कैसी है सम विषम दी गई, इसका मतलब इसके आगे नंबर क्या होगा 5 होगा। ये आपको अच्छे से देख लेना, बस जल्दबाजी में करें आप क्वेश्चन गलत कर दें। इसके बाद 7, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 के ये 6 से 6 कट जाएगा, इसको 6 चौक कितना हुआ 24, इसको मल्टीप्लाई कर 25 चौको कितना हुआ 100, 25 चौको 100 और कितना हो जाएगा 100 का 23, इसका मतलब 2300 हो जाएगा 2300, और इसका क्या 5 सत्ते 35, इसको घटा लीजिए तो क्या करेंगे इसका 5 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से कितना 7 और सॉरी कितना 6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा इधर 2 और 22, 2265 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सम संख्याओं का स्क्वायर पूछे या विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछे, मैंने जो तरीका बताया दोनों के लिए सेम ही रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और अच्छे से आपने सीख भी लिया होगा। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा सकेंगे। मेरा
पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।